आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू को नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आइए आज के दिन को शुरू करेंगे और आज के इस नए एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा। तो आइए बिना किसी देर किए आज के सुंदर वचन को पढ़ते हैं। 2 Corinthians 12:9 But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। एक बार फिर से आज के इस नए दिन में परमेश्वर का वचन हम में से हर एक को प्रोत्साहित करता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारी कमियां जब हम जानते हैं, और पर जब हमको ये पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम जानते हैं कि हमारी सामर्थ हम में से नहीं पर परमेश्वर में से आती है, जब हमको ये चीज़ पता रहती है, तो जब हमारी जो वीकनेसेस होती हैं हम उसके ऊपर घमंड करते हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ वो केवल परमेश्वर के ऊपर हूँ, और जो अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ या सही भी जा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि मेरी सामर्थ परमेश्वर के साथ आती है और जो कुछ भी मैं करूँगा हर एक चीज़ में परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। तो आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। सजदा करे हम, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा 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 आया आया, देखो चरनी में राजकुमार। सजदा 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 दर्शन
हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और आज के डिवोशन के लिए हम आशीष को मांगेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। अपने सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम आशीष को भेजते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष प्रभु एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष हमारे सारे भाई बहनों को दे जो आज प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं, जो प्रभु हमारे साथ यूट्यूब पर, फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी उत्तम आशीष से भरपूर कर सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम प्रभु को हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु जो है अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पिछले समय से हम लोग अपने प्रशासन से, मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन कर रहे थे कि चर्चेस खोले जाएं और फिर से हमें मौका मिले कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करें। और ये हमारे लिए आनंद की बात है कि 10 तारीख को शाम को यह आदेश आया है कि कर्फ्यू हटा लिया गया है और हम सब ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और अशोक गहलोत साहब को भी, हमारे मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके साथ धन्यवाद देना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे। वास्तव में मैंने देखा है कि जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं, सर्वधर्म संभाव जिसको कहते हैं, और उसमें महंत कैलाश शर्मा जी जो बहुत बड़े मंदिर के पुजारी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला। और ये वास्तव में उनका जो दिल है, जो हृदय है, वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रफ़ीक साहब के लिए जो एमएलए हैं आदर्श नगर के। मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने तभी इस बात का आश्वासन दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि समय पर आपके चर्चेस खुल जाएं। राजकुमार शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, सवाई सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, कविता जी जो एनजीओ के साथ जुड़ी है, हम सब एक साथ काम करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी परिश्रम किया, मेहनत की। और उन सभी लोगों के लिए, पुरुषोत्तम भारती जी, उनको मैंने कहा, उन्होंने तुरंत हमारे साथ खड़े होकर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। सबके लिए दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी के लिए जिन्होंने सहयोग किया है। और यही है हमारी आनंद की बात, यही है खुशी की बात। इसलिए प्रभु कहता है आज का जो विषय है, चांदी के बदले सोना। जो हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले बहुत बड़ा काम करता है। जो हमने किया है उसका प्रतिफल ऊपर वाले की ओर से मिलता है। और ऊपर वाले को हमने देखा नहीं है। ईश्वर आत्मा है, परमात्मा आत्मा है और उसको देखा नहीं है, लेकिन वो आत्मा काम करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत सुंदर पद है और इस बात को कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रियो, धन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। धन की आवश्यकता है। जब ईश्वर की भक्ति होती है तो धन की कभी कमी नहीं होती है। जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं उनको कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है। वो सारी आवश्यकता हमारी पूरी करता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। प्रियो, जब हमारे पास जो आशीष है, बिना स्वार्थ के हम एक दूसरे की मदद करें। और वास्तव में मैंने पिछले दिनों देखा है, बिना स्वार्थ के लोगों ने जब भी फोन किया उसका उत्तर दिया है। और ये आनंद की बात है, कितने लोग, इतने संगठन हमारे साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार होते हैं। जब हम अपने प्रेम को एक दूसरे पे दिखाते हैं तो परमेश्वर, परमात्मा हमें उसका प्रतिफल देता है। प्रियो, यह आनंद की बात है।
परमात्मा की ओर से बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। जब हम परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा करते हैं, प्रतिफल हमें ऊपर वाले की ओर से मिलता है। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत जब हम दूसरों के लिए हम व्यतीत करते हैं तो उससे उत्तम आशीष मिलती है। परमात्मा हमें आत्मिक आशीष देता है। प्रियो, यदि आप किसी के साथ खड़े होते हैं तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, कभी नहीं खो सकते। वचन में लिखा है, बाइबल इस बात को कहती है, सो जो बोने वाले को बीज देता है, जो बोता है किसान, उसको परमात्मा बीज देता है और नकल बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, और तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत भी करेगा, उसको फलवंत भी करेगा। जो बीज आपने बोया है उसको फलवंत करेगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 32 और 33 पद में भी इस प्रकार से लिखा है, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कह सकता था। प्रेरित लोग जब थे शुरू की कलीसिया के बारे में, परंतु सब कुछ साझे का था और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। गलातियों चैप्टर 6 वर्स 8 और 9 में लिखा है, वो कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रियो, ये है हमारा शारीरिक जीवन, ये हमारा आत्मिक जीवन। यदि आप शरीर के अनुसार बोते हैं, स्वार्थ से काम करते हैं तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन बिना स्वार्थ के आप काम करते हैं, जब वहां क्या होता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है, प्रभु का हाथ वहां बना रहता है। ये परमेश्वर की ये बड़ी कमाई है जो हम करते हैं। क्या यह संभव है कि ऐसी आत्मिक आशीष पाने वाला कभी अपने विश्वास से पीछे हट जाए? प्रियो, जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं, और ये सही बात है कि कभी भी हम पीछे नहीं हट सकते, हम विश्वास में मजबूत रहेंगे। क्या कोई सोना देकर चांदी लेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कोई सोना देकर चांदी ले सकता है? नहीं। चांदी देकर तो सोना तो ले सकते हैं, लेकिन यहां अदला बदली है। यहां परमेश्वर बदलता है, एक्सचेंज ऑफर है। परमेश्वर एक्सचेंज ऑफर करता है और वो इस बात को कहता है, एक मौका है जिसमें आप चांदी के बदले सोना ले सकते हैं। ये अवसर है, आप दूसरों की भलाई करेंगे, आपने जो बोया है उसका 100 गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। ये ऑफर है जिसमें हमें मौका मिला है, जिसमें आप चांदी के बदले सोना ले सकते हैं। आप अपने चांदी के सिक्के को दे दीजिए और परमेश्वर आपको सोने की खान का अनंत आशीष देगा। सोने की खानों से अनंत आशीष देगा। ये अनंत आशीष जो है आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत आशीष फलती जाएगी। वचन में लिखा है प्रियो, मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 22 पद में कहता है, धन का धोखा हमारी प्रगति में बाधा डालता है। धन का धोखा हमारी उन्नति में, प्रगति में बाधा डालता है और हमें असफल बना देता है। प्रियो, धन अपने आप में बहुत अच्छा है, धन बुरा नहीं है, परंतु धन का लोभ बुरा है। धन का लोभ व्यक्ति को बर्बाद और नष्ट कर देता है। 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय उसके 9 पद में स्पष्ट लिखा है कि धन का लोभ व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। पौलुस ने 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में कहता है, पौलुस ने तीमुथियुस को धनवानों के संबंध में निर्देश दिया है, भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। जितने हम उदार बनेंगे, जितने हम एक दूसरे की मदद करेंगे, जितना एक दूसरे की भलाई करेंगे, परमेश्वर ने हमें जो सृजा है, हमें बनाया है, वो भलाई करने के लिए बनाया है। प्रियो, हमें भलाई के लिए उसने तैयार किया है। यही वो भलाई है जो वास्तव में हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जब तक धनवान उदारता से नहीं देगा, मसीह जीवन में उनकी उन्नति या स्वर्ग में प्रवेश सुई के छेद से ऊंट के नाके से निकल जाने के बराबर होगा। यीशु मसीह ने कहा था, जब हम उदारता का
हृदय रखते हैं तो हिष्ट-पुष्ट होते हैं। जब हम उदार बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और इतना बड़ा दिल लेकर हम दूसरों के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए जो बराबर मेरे साथ लगकर हम सब जगह एक दूसरे के साथ खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, एक दूसरे की सेवा कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर हम देश की प्रदेश की सेवा में हम लोग बराबर सहयोग करते हैं। परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया पिछले दिनों, वो हमारी मदद करता है, वो हमें संभालता है, हमें आशीष देता है। परमेश्वर आप सबको भी बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर, आपके परिवार पर बराबर बना रहे और आप आगे बढ़ते जाएं। ये हमारी दुआ है और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसके आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।